ए कार्य को 72 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 90 दिनों में कर सकता है। एलसीएम पहले लेंगे, क्या लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। 72 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। 7 5 35 5 दूनी 10, 9 चौका 36। ए 5 आदमी की क्षमता रखता है, बी 4 आदमी की क्षमता रखता है, और कार्य दिवस 360 दिन। मैंने आपको बताया है कि एलसीएम लेंगे, यह कार्य दिवस होता है, और यहाँ फिर भाग देते हैं तो ये जो आता है उस व्यक्ति की क्षमता आता है जिसके ऊपर ये लिखा जाता है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। उन्होंने 30 दिन एक साथ कार्य किया, उन्होंने मतलब दोनों ने 30 दिन, 5 4 9 आदमी 30 दिन काम कर दिया तो 29 27 यानी 270 दिन का काम हो गया। अब शेष काम बचा कितना बाबू, तो 360 दिन में से 270 दिन घटाइएगा, काम 90 दिन का बचा। अब कह रहा है कि शेष कार्य पूरा करने के लिए ए कितना समय लेगा। शेष काम किससे कराना चाह रहा है, ए से। एक आदमी क्षमता रखता है बुआ, 5 आदमी। 5 आदमी कितना दिन में काम करेगा, 18 दिन में, तो 18 पचे। पूछे शेष काम कितना दिन में, तो 18 दिन में। पूछे कुल काम कितना दिन में, तो 30 दिन संगे 18 दिन, ये अकेले मिलके 30 18 48। काम कुल कितना दिन में, तो उसका अर्थ होता है काम आप करो चाहे मैं करूं चाहे दोनों मिलकर करें, शुरू होकर अंत कितने दिन में हुआ। इस तरीके से आंसर कितना हो जाएगा, ए कितना दिन में शेष काम को, तो 18 दिन में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5640 से गिरकर 3820 हो गई, पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत कमी हुआ। तो यहाँ कैसे क्वेश्चन बनेगा, कमी बटा पहला वैल्यू 5640 गुने 100, कमी का अर्थ हुआ दोनों के बीच का अंतर, यानी लिखेंगे 5640 माइनस 3820 बट्टा 5640 गुने 100। प्रक्रिया के तहत जाइए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होगा, आपको घटाना होगा। तो कितना आ रहा है घटाने पर, घटाइए 1820 बट्टा 5640 गुने 100, काट कुट कर लेना है, आंसर नहीं बन जाएगा। साफ सुथरे तौर पे अब इसको काट दीजिए, काम समाप्त है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, देख रहे हो सब, प्रतिशत औसत एवरेज की अगर समझ है तो अधिकांश क्वेश्चन बिना चैप्टर पढ़े भी केवल टाइप समझते चले गए तो आपसे बन जाएगा। देखिए दिया हुआ है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके 30% वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि के बाद बताइए कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि कोई प्रभाव न पड़े। जबरदस्त क्वेश्चन है, 2 बार बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद कह रहा है कि हम जितना बढ़ाए बताइए कि कितने प्रतिशत की मैंने बढ़ा दिए, कितना कम करे कि कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, 2 टाइप मिक्स हो गया परसेंटेज का। 30% बढ़ाया तो 130 बटा 100 गुने 130 बटा, तो ये वृद्धि चेकआउट हो जाएगा, जुबानी भी चेकआउट हो जाएगा। 100 130 2 क्वेश्चन मर्जिंग किया है, फर्स्ट क्वेश्चन का टाइप बता रहे हैं, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन उसी में मर्ज किया है, 2 टाइप मिला दो, आंसर हो जाएगा 130। अब एक और 130 का 30%, 10% 13, तो 30% 33 39, तो ये हो गया। जोड़ देंगे, बढ़ा तो जोड़ दो 169, तो 100 से 169 हुआ, यानी बढ़ा कितना। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, लाजवाब टाइप है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सीखिए। एक क्वेश्चन देता है कि एक संख्या में 20% वृद्धि कर दिए, बताइए कितना कम करे कि कोई प्रभाव न पड़े। या एक्स वाई से 20% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले आपने जब यहाँ 69% वृद्धि निकाल दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि कितना कम करे कि कोई प्रभाव मूल संख्या पर ना पड़े। तो क्वेश्चन ऐसा हो गया कि नहीं कि 20% बढ़ा दिए, कितना कम करे कि कोई प्रभाव संख्या पर न पड़े। तो कैसे पुट होता था, 20 बटा बढ़ा होता है तो कितना 120 गुने, कमी होता है तो क्या करते हैं 20 बटा 80 गुने 100। तो 69% बढ़ा है, ठीक है। तो वृद्धि कर दिए, कितना कम करे कि कोई प्रभाव ना पड़े, तो क्या हो जाएगा 69 बटा 169 गुने 100। यानी वृद्धि होगा तो आपसे कमी की बात करता है, और कमी होगा तो वृद्धि की बात करता है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखा जाएगा, काट कुट दीजिए, आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। डेसिमल पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है, यानी 2 टाइप को मर्ज किया। जैसे ही कौन कौन टाइप मर्ज किया है, पहला मर्ज किया है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दे, पुनः 20% की वृद्धि कर दे तो प्रतिशत परिवर्तन बताएं। और एगो टाइप किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दें, कितना कम करे कि कोई उस पर प्रभाव न पड़े। दोनों टाइप को क्या कर दिया, मर्ज करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आंसर हुआ कि नहीं, 2 स्टेप में क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए।
बहुत सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अगर आपको फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है? गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे गोला का वक्रपृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय दोनों एक ही फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र मतलब होता है कटा हुआ भाग, लेकिन गोला है तो गोला को काटा नहीं है ना, अर्धगोला बोलता तब ना वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ता। गोला है तो उसका संपूर्ण वक्र कुछ भी कहेगा 4 पाई आर स्क्वायर ही लगाना होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 गुने 22/7 गुने 14 गुने 14। चलिए गुना करना भी थोड़ा सिखाते हैं। 7 दूनी 14। अब चलिए सीखेंगे कैसे कि यहाँ पर 22 दूनी 44, यहाँ देखिए 22 दूनी 44, 44 गुने 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 44 गुने 4 करना है तो 40 चौका 160 और 4 चौका 16, 176। 176 गुने 14, गुना पर ध्यान दीजिएगा। तो 176 गुने 14 करना है तो इसको कैसे तोड़ के किया जाता है, हम जुबानी कर रहे हैं। 176 गुने 10 कर दिए तो 1760 हो गया। अब 176 गुने 4 करना है तो हम पता है कैसे गुना करेंगे, तोड़ के फट दिमाग लगाएंगे। 100 गुने 4 400, 70 गुने 4 280, अच्छा चौका 24, खट जोड़ देंगे, मानी जुबानी हम जोड़ते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, यह है विस्तारित रूप, इसका फायदा उठाया जाता है। अच्छा बताओ, टुकड़ा में जोड़ते जाना आसान पड़ेगा, यानी हमको गुना करना होता तो हम कैसे करते, जुबानी सीखिए। 176 गुने 14 करना था ना, तो फट हम दिमाग लगाते, अच्छा दहाई अंक पर 10 है और दहाई पर 1 है तो 10 हो गया ना। तो 176 गुने 10 पहले दहाई वाला काम उड़वाए तो 1760 हो गया। अब देखे कि हमारा 176 गुने 4 करना है, तो 176 गुने 4 करना है तो तोड़ के भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने फटाक दिमाग लगाया कि 176 गुने 4 है तो 170 गुने 4 कर दे तो कितना हो जाएगा? 170 गुने भी 4 कर सकते हैं, या मैंने इसको तोड़ दिया कि सैकड़ा पर 100 है तो 100 गुने 4, दहाई पर 7 है तो 70 गुने 4, इकाई पर 6 है तो 6 गुने 4। या डायरेक्ट मन किया तो पूरा यही उठा लिया, अगर सैकड़ा वाला में 17 उठा लिया तो 170 गुने 4 और फिर क्या कर देंगे 6 गुने 4। दोनों तरीके से जाइएगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है। इकाई दहाई सैकड़े के वैल्यू के अनुसार आराम से गुना किया जा सकता है। तो अब बताइए फटाफट तो जोड़ना आसान पड़ेगा कि नहीं? कहीं भी लिख के भी जोड़ा जा सकता है, जुबानी भी जोड़ा जा सकता है। तो डायरेक्ट ये गुना करके हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, विस्तारित रूप में होता है। तो बताइए 1700, 60, 400 और यहाँ जोड़ना है तो फट दे जोड़ दीजिए। 4 8 2 10, 10 6 16 के 6 हाथ में 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, 8 4 12, 12 2 14 के 4 हाथ में 1, ठीक है 24 64, यानी क्या हो जाएगा 24 64। नीचे कुछ है नहीं है, तो अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर और मीटर है तो वर्ग मीटर। वहां मैंने पूरी बात बतलाई। चलो गुना करना बार बार वैसे ही सिखाएंगे तो नहीं सीख जाओगे सब। विस्तारित रूप में वो आसान पड़ेगा, जिससे 8 गुने 4 17 गुने 4 ही करना आसान पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि तुरंत आप लिख लोगे, नहीं तो अझुरा जाता है आदमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखिए, अंक तो हम भी लिखेंगे। चलिए अगला दिया हुआ है हम लोगों से, कह रहा है कि 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपया खर्च किया। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्च किया। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। 10 व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति कितना है? इसमें से कह रहा है कि 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपया खर्च किया। कितना रुपया खर्च किया? 15 रुपया खर्च किया। तो 15 नवा 135। क्वेश्चन कह रहा है कि तथा 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्च किया। तो बताइए सबके औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्च किया, तो उन सभी के द्वारा की गई कुल खर्च बताइए। तो अब बताइए 10 आदमी था, 10 आदमी के द्वारा कुल खर्च किया गया, उससे औसत से 9 रुपया अधिक किया है। तो अगर औसत निकालना होता तो बेसिक से अगर देखा जाए तो 10 आदमी, ठीक है, औसत पता नहीं है तो ए लिख दिया। औसत पता है क्या? 10 का औसत पता नहीं है तो ए लिख दिया। लेकिन है 9 आदमी के पता है ना 135, 9 आदमी के कितना खर्चा है प्लस जो 10वां आदमी है वो औसत से क रुपया अधिक खर्च कर रहा है। तो औसत अगर ये है तो ए प्लस 9 भेजा रख देंगे, और औसत x होता तो x प्लस 9 रख देते। गुना कर दीजिए ना, 10 से a बराबर 135 प्लस a प्लस 9। अब a इधर आके घटेगा तो ये 9 हो गया,
अब 135 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 144। तो a बराबर 144/9। काटिए, कितना हो जाएगा? 16 यानी a का मान कितना आया? 16। a का मान कितना आया? 16। तो 10वां व्यक्ति कितना खर्च किया? 16 9 25। अगर पूरे का पूछ दे तो अब सब राशि मिल गया है, कहे कि पूरे का औसत भी बताइए, तो हम लोग औसत कैसे बता देंगे? 135 आई कितना हो गया? 25/10। अगर कह दे आपसे कि 10 का औसत बताइए, तो आप यहाँ डायरेक्ट वहां भी निकल गया, 16 तो निकल गया है, इधर से उल्टा घूम के भी जा सकते हैं। कितना हो गया? 160/10 16। मैंने उल्टा भी आपको दिखा दिया। यहाँ से ये तो ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका था, लेकिन अगर योगफल पूरा मिल जाए, टोटल नंबर पता हो, तो आराम से हम लोग औसत बता सकते हैं कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन क्या है? बेसिक है, और थोड़ा सा आपको उलझाने का भरपूर प्रयास किया है। तो भरपूर प्रयास किया तो जो इक्वेशन है या जो फॉर्मूला है कि एवरेज बराबर टोटल सम बटा नंबर, इसमें जो वैकेंट स्थान है वहां एक्स मान के पुट किया, तुरंत बन गया कि नहीं। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि उड़ा कर जाए, कुछ क्वेश्चन एकदम बेसिक होता है। कैसे क्रिकेट में 1 रन 2 रन स्ट्राइक रोटेट करने के लिए दौड़ना होता है, बस में रहना। हर बॉल पे 4 रन 6 रन के चक्कर में बड़े बल्लेबाज नहीं पड़ते हैं, वो कई बार क्या करते हैं? स्ट्राइक रोटेट 1 2 रन ले लेंगे। वैसे ही बहुत से क्वेश्चन को क्या करना है? तुरंत फार्मूला पर पुट करिए, 10-20 सेकंड के अंतर्गत सॉल्व करिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए नोट करिए, किलोग्राम है, उसका आयतन 3 लीटर है, तो 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है, मैंने सीधा रिश्ता है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो में कोनो टेंशन नहीं है। अब क्या कर रहा है कि यदि द्रव जिसका भार 12 किलोग्राम है, आयतन 3 लीटर है, तो बताइए 4 लीटर आयतन वाले, तो आराम से कर दो, एक जगह भार कर दो, एक जगह क्या कर दो? आयतन कर दो। समानुपाती है तो ऐसे करोगे। अगर व्युत्क्रमानुपाती रिश्ता कहता तो कैसे लिखते हैं? ये 1/m2 है, क्या हो जाता है? v2/v। क्लियर? इस इक्वेशन पर फिट करोगे, कहीं टेंशन नहीं है। तो अब बताओ, इस इक्वेशन पर अनुपाती है, डायरेक्ट समानुपाती होता है, तो यहाँ लिखेंगे, तो लिख देंगे 12। ठीक है, पहले भार लिख रहे हैं, दूसरा भार पता नहीं है। इसका आयतन कितना था? 3 लीटर। इसका आयतन दिया हुआ है 4 लीटर। कह रहा है दूसरे का भार बताइए। आयतन दोनों दिया था, भार एगो दिया था, आराम से बनेगा। 3 चौका 12, 4 चौका 16। यानी यहाँ कंसेप्ट सीख गए कि नहीं? लेकिन ये क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर नहीं जानोगे तो अचानक क्वेश्चन में बनाने में कठिनाई होने लगेगी। तो देखो कितना अच्छा सब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए, आपका अंकित मूल, छूट, प्रतिशत, ये सब दिया हुआ है। जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 में सूचीबद्ध की गई है। सूचीबद्ध यानी अंकित मूल 300 है। अंकित मूल कितना है? कह रहे 300 रुपया अंकित मूल है, और पे लिखा गया है कि हम बेचने पर 20% छूट देंगे। यानी पहले से पता है कि अब गए तो देखे कि 300 रुपया एकर मूल्य है, हमारा के 20% छूट देंगे। लेकिन कह रहा है कि ना, हम अगर 216 रुपया में खरीदना चाहते हैं तो कितना अतिरिक्त छूट दोगे? वो आपसे एक्स्ट्रा छूट चाह रहा है। तो चलिए पहले 20% तो छूटवा ले लें। 300 का 20% 60 रुपया, 300 का 10% 30, तो 20% 60। तो बेचा कितना में? 200। अब कह रहा है कि ना, हमरा 216 में चाहिए, कितना अतिरिक्त छूट? तो 240 का सामान 216 में बेचा, तो क रुपया छूट दिया? 24 रुपया। 24 रुपया कितना परसेंट है? डायरेक्ट देखो ना, 10% है कि नहीं? या चेक करने का मन हो तो 24 रुपया छूट किस पर? 240 पर। तो 24/240 गुने 100। तो यहाँ भी देख सकते हैं कितना आया? 10%। 0 से 0, 24 से 24। या डायरेक्ट देखते हैं, 240 में 24 रुपया छोड़ के 216 हो रहा है, तो 240 का कितना परसेंट 24 होगा? तो डायरेक्ट दिख रहा है 10% होगा। तो उड़ा के आदमी चल सकता था, फुल टॉस टाइप था ये गेंद। चलिए आगे दिया है, एक घन में सबसे लंबे विकर्ण की माप √432 है। घन का विकर्ण दे दिया है √432। तो विकर्ण का फॉर्मूला लगाइए। विकर्ण का फॉर्मूला √3 गुने 1 भुजा बराबर √432। आपको यहाँ कुछ नहीं कराना चाह रहा है। पहला चीज चेक करना चाह रहा था कि फॉर्मूला याद है कि नहीं, और दूसरा चेक कराना चाह रहा है कि घातांक करनी यहाँ पर फैक्टर करके बाहर निकालने आता है कि नहीं। वर्गमूल है तो बाहर निकालने आता है कि नहीं। तो इसको हम लोग बाहर निकालने का प्रयास कर लिया जाए। तो कितना गुने? 2 से चलो कर दो। 2 से जाएगा तो 2 गुने 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। 216 किसका होता है? 36 गुने 6 देखो ना, 36 18 180 38, यानी 2 गुने 36 गुने 6 है।
अब ऐसा मैंने क्यों किया कि 36 का वर्गमूल 6 बाहर निकल जाएगा। अरे फुल वैल्यू जो वर्गमूल का हो गया, अभी 6 है तो 2 गुने 2 गुने 3 कर दें। 6 को 2 गुने 3 किया तो 2 गो 2 का मतलब 4 हो गया, 1 गो 3 रहेगा, यानी इसको अगर तोड़ा जाए तो ये आ गया। कैसे भी तोड़ सकते हो, 4, 36 और 3, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर, 36 का 6 बाहर और √3 फंस गया। अब आराम से फॉर्मूला था √3a बराबर, तो बताओ √3 से 3 कटा, 6 दूनी यानी a बराबर 12, यानी घन का भुजा क्या हो जाएगा 12। अरे यहाँ पर तोड़ देना था, तोड़ने का जरूरी नहीं कि मैंने जैसे तोड़ा वैसे ही तोड़ोगे। मैंने सोचा 2 के फैक्टर पर ले जाएं, जितना पेयर बनेगा उतना निकाल लेंगे, जो टुकड़ा रह जाएगा रख देंगे। इस तरीके से मैंने देखा कि 432 है तो 2 गुने 216, 216 फर्द दिख रहा था, 36 गुने 6, तो 6 में से 3 एगो रह गया, 2 निकला तो 2 के साथ पेयर बन गया। ठीक है, तो 2 को वर्गमूल में क्या होता है, 2 समान अंक पर 1 अंक बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये आया था 2 गुने 6 √3, तो √3 से √3 कटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है √3a बराबर था। अब यहाँ 6 दूनी 12, तो यहाँ फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन कुछ समझ में आता है तो आराम से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन है। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समानांतर लाइनों पर, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही हैं। कह रहा है कि समानांतर लाइन पर 2 ट्रेनें दौड़ रही हैं, यानी एक ही दिशा में जा रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई जो है 140 मीटर है और दूसरे ट्रेन की लंबाई जो है 160 मीटर है। ठीक है, एक का चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिस क्षण वे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी उसके बाद कितने समय में वे एक दूसरे से पार कर जाएंगी। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मर्ज कर दिया यहाँ पर आपको दिया हुआ है दूरी और चाल, कह रहा है मिलने के बाद, क्वेश्चन कर दिया दूसरा टाइप का, मिलने के बाद ये कितने समय में अपने मकसद पर पहुंचेंगी। तो ध्यान से एक बात समझिए कि 2 ट्रेनें एक ही दिशा में अगर चल रही हो, अगर पूछे कि कितने समय बाद मिलेंगी तो होता है दूरी बटा चाल। और ट्रेन चैप्टर में एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो तय की गई दूरी होता है T1 + T2, यानी एक ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे तो तय की गई दूरी क्या होगी T1 + T2, चाहे दिशा सेम हो चाहे दिशा विपरीत हो। साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ और ध्यान दे दें, यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या दूसरी ट्रेन को पार करती है तो तय की गई दूरी T + उस वस्तु की लंबाई होता है, चाहे दिशा जो भी हो। लेकिन यदि ट्रेन किसी आदमी को, किसी बिजली के खंभे को, पोल को पार करे तो ट्रेन के तुलना में ये लोग के लंबाई का कोई महत्व नहीं है, तो तय की गई दूरी होता है ट्रेन की लंबाई। और दूरी का बदलाव जो कर रहे हैं यह दिशा पर निर्भर नहीं करता है, यह शर्त पर निर्भर करता है कि ट्रेन ने किस चीज को पार किया। तो दूरी का रोल समाप्त हो जाएगा। अब दूरी का रोल हो गया T1 + T2, तो यहाँ 140 प्लस क्या हो जाएगा बउआ 160 मीटर है, तो मीटर ध्यान रखेंगे। लेकिन अब दिशा के अनुसार चाल बदलता है, दिशा के अनुसार क्या बदलता है। अगर आप एक दिशा में जा रहे हैं, अगर चाल x किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक दिशा में जाएंगे तो चाल हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर आप एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अगर गिवन चाल हो x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब एक दिशा में गतिमान वस्तुएं हो तो चाल क्या हो जाता है, घट जाता है, और जब विपरीत दिशा में गतिमान वस्तुएं हो तो चाल क्या होता है, जुट जाता है। यानी ट्रेन चैप्टर में ये 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि दूरी कैसे बदलेगा और चाल कैसे बदलेगा। अब जाहिर सी बात है कि मात्रक का मिलान करके ही ना काटा जाता है। तो अब बताइए, दिशा एक है तो चाल क्या होगा, घटेगा। 40-50 का अंतर क्या हो जाएगा 10, चाल आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, चाल का मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी है मीटर में, इसका अर्थ है चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो कंसेप्ट है, चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, एगो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं।
तो यहाँ चूंकि हम लोगों को मीटर पर सेकंड में जाना है क्योंकि दूरी हमारा मीटर में है, कॉम्बिनेशन बनाना होता है, ठीक है, मात्रकों का कॉम्बिनेशन बना के ही जोड़ घटाव गुना भाग किया जा सकता है। तो अब बताइए कि यहाँ पर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, किससे गुना करें? 5/18, 9 दूनी 2 पचे, यानी 25 बटा कितना आया? 9, यानी यहाँ पर चाल रख देंगे 25/9, तो 140 160 कितना हो गया? 300, 25/9, 9 ऊपर चल जाएगा तो 25 से कितना बार में कटेगा? 25 चौका 100 होता है, 3 है तो 12 बार में, चढ़ती आई 12 बरनवा 108 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। तो समय पूछे तो ऐसे बना सकते हैं, चलिए नोट करिए। तो ये 5-5 मिनट में क्वेश्चन बनेगा कैसे? यहाँ देखिए, एक कार्य को 20 दिन में, ये तो अब बउआ आप लोगों से बन जाएगा। एक कार्य जो है 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर साथ काम करें तो उन्हें कार्य करने में कितना पूरा दिन लगेगा? 20-24 कैल्सियम 120, 20 छका 24 पचे, मिले तो को आदमी, तो 120 दिन का काम कितना दिन में? 120/11 भाग दीजिए तो 11 दहा 110, 10.10/11। चलिए आगे चलते हैं, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ 2 पॉइंट अगर आपको याद है, 2 अगर आपको पॉइंट याद है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं, ये टाइप आपका समाप्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम बताते चल रहे हैं क्योंकि बहुत से नए बच्चे भी हैं, बहुत से लोग पढ़े हैं तो भूल भी गए होंगे। तो कोशिश है कि 10 क्वेश्चन ही हो, लेकिन जो क्वेश्चन बने वो साफ सुथरा टाइप समाप्त हो। मैंने एक क्वेश्चन आया ऊपर एक टाइप बता दिया, तो आज का आज सीख गए ना आप। देखिए, दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर, कितना टॉफी बेचा है? 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है। 11 टॉफियों के लाभ अर्जित करता है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अगर अर्जित करेगा तो फुट करेंगे 11 गो का लाभ, लाभ हानि तो ऊपर रहेगा, लेकिन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो 55 - 11 गुने क्या करेंगे? 100। अगर यहां पर कहता कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो जा कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लिखते 11/55 गुने 100। यानी याद रखेंगे, क्रय मूल्य के बराबर लाभ संख्या में देगा, क्रय मूल्य के बराबर लाभ संख्या में देगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? 1-2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं। कोई बोला कि 30 वस्तुएं बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाए, तो 5 गो के लाभ बेचकर, यानी विक्रय मूल्य पर लाभ है तो 30 - 5 गुने 100। लाभ होगा तो नीचे घटा के, हानि होगा तो जोड़ के। जैसे कह देता कि 50 वस्तुएं बेचकर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य पर लाभ हानि कैलकुलेट हो रहा है तो 10 गो के हानि, ठीक है, हानि है तो 50 + 10 गुने 100। लेकिन इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को कह रहे हैं कि 30 वस्तुएं बेचकर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ किसके बराबर? तो 5/30 गुने 100। घबराइए मत, लाभ कहे हानि कहे, यहाँ जो कहते हो लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगा तो, अरे लाभ हानि क्या होता है? लाभ हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। क्रय मूल्य पर तो जो कहते हो, लेकिन विक्रय मूल्य पर होगा तो क्रय मूल्य निकालने के लिए देखो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि। तो अब बताओ, यहाँ विक्रय मूल्य से रिश्ता देगा, अगर लाभ हानि देगा तो लाभ हुआ घटेगा तब ना क्रय मूल्य आएगा। यहां से देखो तो हानि जुटेगा तब ना क्रय मूल्य आएगा, यानी विक्रय मूल्य पर अगर लाभ हानि दे तो लाभ तो नीचे घटा के हानि तो नीचे जोड़कर तब गुना 100 करेंगे तो लाभ हानि प्रतिशत मिलेगा। लेकिन यदि क्रय मूल्य पर ही बात करें तो ज्यों का त्यों, क्रय मूल्य पर बात करें तो ज्यों का त्यों। नोट करिए, अरुण ने संचित से 11,205 रुपया में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप को 25% के लाभ पर बेचा। रमन ने 20% लाभ पर संचित को बेच दिया। रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा? आराम से बनाओ, 11,000 नहीं, 1,12,500 है। हम लोग की औकात छोटी है इसलिए अंकवा बड़ पढ़े में गंजन होता है। क्या है? 1,12,500 रुपया है। ये लैपटॉप को 25% लाभ पर बेच दिया तो 125/100। फिर कह रहा है हम लोगों से कि रमन ने 20% लाभ पर संचित को बेचा, तो क्या लिख देंगे? 120/100। काट देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कितने में खरीदा। जुबानी बनाओ तो 1,12,500 है तो 10% हुआ 11,250। 10% कितना हुआ बुआ? 11,250।
25% निकालना है। तो 25% का मतलब ऐसे 1/4 भी होता है, या आप कर सकते हो कैसे, 10 दूनी 20, तो 11,250 है, तो एक दोगुना कर दो तो 22,500, और 5% का वैल्यू चाहिए, तो 11,250 का 5% कैसे निकलेगा, 10 का आधा 11 का आधा 5,500 और 250 का आधा 125 रुपया, तो 5,500 यानी 5500 में 125 रुपया जोड़िएगा 5625, यानी 5625 रुपया जोड़ दीजिएगा, तो 22 5 27 और 6 5 11, ठीक है। तो 28 क्या हो जाएगा, 28 25 क्या हो जाएगा, नहीं देख रहे हो, ये 56 25 जोड़ना है तो 28,000 कितना हो जाएगा, 125 हो रहा है ना, 6 5 11, हाँ 28,125। अब आराम से 28,125 लाभ लिया है, तो इसमें क्या कर देंगे, 28,125 जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, उसका 20% निकाल के आराम से जोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या काम किया, क्वेश्चन तो बन चुका था, मेरा बार बार मानना है कि कैलकुलेशन आपको थोड़ा बताते आदमी चलेगा कि 10% क्या, 1% क्या, 5% क्या, तो थोड़ा सा तो सुविधा मिलते जाएगा। एक क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, दिया है कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 95 रुपये प्रति किलोग्राम, 80 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 95 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिला दिया गया है, औसत मूल्य बताएं। तो देखिए कैसे बनेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 2:3 में दाल मिलाए हैं, पहला 80 रुपये है, तो 2 kg 80 के भाव से तो कितना हुआ, 160। दूसरा वाला 95 रुपये है, तो 3 गुने 95 29 27 अपंती आई 15, 270 में 15 जोड़ दिया जाए 285। अब क्वेश्चनवा कह रहा है कि तो मिश्रण का औसत मूल्य बताएं, यानी 5 kg का औसत मूल्य बताएं। तो घबराइए मत, औसत मूल्य मतलब होता है टोटल योगफल बटा टोटल नंबर। तो टोटल दाम कितना मिला, 160 प्लस 285, आई में बेचे कितना 5 kg, तो आराम से बन जाएगा। जोड़ो तो कितना हो गया, 300 840 सॉरी 200 300 445 445 बटा 5 औसत मूल्य 9 पचे 45 नहीं होगा, 8 पचे 40 9 पचे 45, यानी मिलाकर बेचने पर 89 रुपये पड़ा है हमारा दाम, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। आगे दे रहा है कि 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपये की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% ब्याज की दर से बढ़ रही है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो बताइए कितना मिश्रधन हो जाएगा। घबराइए मत, क रुपया है 10,500, कह रहे पहला बार 10% तो 110 बटा, दूसरा बार 12% तो 112 बटा 100। अब सुविधा के अनुसार कभी जुबानी भी बनाते हैं, कभी काट कूट कर भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट हो गया। हमारा दाम दिया हुआ है, दर अलग अलग है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हर साल बढ़ाते हुए चले जाते हैं। कहता 10% से 2 साल बाद बताओ, तो हम क्या करते हैं, 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100 कितना बार, 2 बार। बात क्लियर नहीं आ रहा है, चलिए हो गया, ये नोट कर।